सीबीएसई हिंदी कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 काव्यखंड का पाठ संख्या 14 चंद्र गहना से लौटती बेर। इस पाठ के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। इस वीडियो में हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न तथा प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि चने को किसके रूप में देखता है? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अनाज के रूप में, दूल्हे के रूप में, दाल के रूप में या सब्जी के रूप में। इसका सही उत्तर है दूल्हे के रूप में। अगला प्रश्न है, चने के पौधे पर कैसे फूल सुशोभित हैं? लाल फूल, नीले फूल, हरे फूल या गुलाबी फूल? उत्तर गुलाबी फूल। अलसी का पौधा कैसा होता है? पतला, मोटा, बड़ा या ठिगना? सही उत्तर पतला। कविता में किसे हठीली कहा गया है? सरसों को, स्त्री को, अलसी को या लड़की को? इसका सही उत्तर है अलसी को। कवि ने किसे विवाह योग्य सयानी कन्या के रूप में प्रस्तुत किया है? पुत्री को, सरसों को, लड़की को या अलसी को? सही उत्तर है सरसों को। किस भूमि को प्रेम की प्रिय भूमि कहा गया है? देवभूमि को, मरुभूमि को, नगर की भूमि को या गांव की भूमि को? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गांव की भूमि को। अब है प्रश्न संख्या 7। पोखर के जल में चांदी का बड़ा गोल खंभा किसे कहा गया है? सूर्य के प्रतिबिंब को, चंद्रमा की किरणों को, आकाश को या तारों को? सही उत्तर है सूर्य के प्रतिबिंब को। तालाब में बगुला किसे देखकर अपना ध्यान तोड़ता है? इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सांप को, केंचुए को, मछली को या मगरमच्छ को? इसका सही उत्तर है मछली को। पोखर के जल के ऊपर कौन उड़ रहे हैं? हवाई जहाज, पक्षी, कोए या मधुमक्खी? सही उत्तर पक्षी। रीवा के पेड़ कैसे हैं? सुंदर, कांटेदार कुरूप, लंबे लंबे या छायादार? सही उत्तर है कांटेदार कुरूप। अगला एमसीक्यू है, कवि सारस के साथ हरे खेतों में क्यों जाना चाहता है? यहाँ का सौंदर्य देखने के लिए, मटर खाने व गन्ने चूसने के लिए, वहाँ पर चुपके चुपके सारस युगल की प्रेम भरी बातें सुनने के लिए या घूमने के लिए? इसका सही उत्तर है वहाँ चुपके चुपके सारस युगल की प्रेम भरी बातें सुनने के लिए। अगला एमसीक्यू है, यहाँ हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पूरे पाठ में ही वैसे तो मानवीकरण अलंकार है, लेकिन इन पंक्तियों में विशेष रूप से मानवीकरण अलंकार है। बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने के बाद आइए पढ़ते हैं इस पाठ के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, केदारनाथ जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है, इनका जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासिन गांव में हुआ। दूसरा प्रश्न, चने का पौधा कैसा था? चने का पौधा हरे रंग का या रंग में हरा, कद में ठिगना, एक बित्ते के बराबर तथा फूल से युक्त था। प्रश्न 3, चने को देखकर कवि क्या कल्पना करता है? चने के पौधे को देखकर कवि कल्पना करता है कि चने का पौधा सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधे विवाह मंडप में जाने के लिए तैयार खड़ा है। अलसी कहाँ उगी हुई है? अलसी चने के पौधे के पास उगी हुई है। भूरी घास कहाँ उगी है? भूरी घास तालाब में उगी हुई है। तालाब के किनारे पत्थर क्या कर रहे हैं? तालाब के किनारे पत्थर पानी पी रहे हैं। बगुला तालाब के किनारे किसका इंतज़ार कर रहा है? बगुला तालाब के किनारे मछलियों का इंतज़ार कर रहा है। बगुला और चिड़िया किसके प्रतीक हैं? ये दोनों कमज़ोरों का शोषण करने वाले शोषक वर्ग का प्रतीक हैं। चित्रकूट की पहाड़ियों की क्या विशेषता है? चित्रकूट की पहाड़ियाँ ऊंची नीची, उबड़ खाबड़ तथा दूर दूर तक फैली हैं। सयानी कौन हो गई है? उत्तर, सरसों सयानी हो गई है।
किसका अनुराग अंचल हिल रहा है? उत्तर में आएगा प्रकृति का। पोखर में क्या उठ रही हैं? पोखर में छोटी छोटी लहरियां उठ रही हैं। चने ने अपने सिर पर क्या बांध रखा है? चने ने अपने सिर पर गुलाबी फूलों का मुरेठा यानी कि पगड़ी बांध रखी है। कवि ने अलसी को क्या कहा है? कवि ने अलसी को हठीली कहा है। अलसी के फूल किस रंग के होते हैं? अलसी के फूल नीले रंग के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, जो पंक्ति है, इस विजन डैश 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 अधिक है। पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर, इन पंक्तियों में कवि ने नगरीय संस्कृति की व्यावसायिकता पर आक्रोश प्रकट किया है। उनके अनुसार नगर के लोग व्यापार को महत्व देते हैं। वे प्रेम और सौंदर्य से बहुत दूर हो गए हैं। वे प्रकृति से भी कट चुके हैं। कवि इसे नगर संस्कृति का दुर्भाग्य मानता है। सरसों को सयानी कहकर कवि कहना चाहता है कि अब उसकी फसल पककर तैयार हो चुकी है, उसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका है। प्रश्न 3 है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। कवि ने अलसी को हठीली नायिका के रूप में चित्रित किया है। उसकी कमर लचीली है, देह पतली है और स्वभाव से वह हठीली है। उसने अपने शीश पर नीले रंग के फूल धारण किए हुए हैं। वह मानो सबको अपने प्रेम का खुला निमंत्रण दे रही है और कह रही है, जो भी मुझे छुएगा मैं उसे अपना हृदय दान कर दूंगी। प्रश्न 4, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, वह चने के खेत में हठपूर्वक अपने आप उगाई है। दूसरा कारण, वह अपनी पतली देह के साथ बार बार झूमती है, झुकती है और फिर से खड़ी हो जाती है। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, इस पंक्ति में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? उत्तर, सरोवर के जल में सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो यूँ लगता है जैसे पानी के नीचे चांदी का बड़ा गोल खंभा हो। रंग, चमक और रूप की समानता के कारण यह कल्पना बहुत ही मनोरम बन पड़ती है। अब प्रश्न 6 है, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। उत्तर, हरा चना आकार में ठिगना है। आज वह दूल्हे के रूप में सज धज कर खड़ा है। उसने अपने सिर पर गुलाबी फूलों की पगड़ी पहन रखी है। इस प्रकार वह सुशोभित हो रहा है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? तो यहाँ पर कुछ लाइनें हैं जहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। अगली पंक्ति है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। फाग गाता मास फागुन और सरसों की न पूछो, है पत्थर कई किनारे। तो इन सब पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। कविता में उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। जैसे, और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। इस प्रश्न का उत्तर, तो ये पंक्तियाँ हैं जहाँ पर ये भाव दिखाई दे रहा है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टैं 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 टैं। इसके बाद जो प्रश्न है वो है रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर। पहला प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 9 है। और सरसों की न पूछो, इस उक्ति में बात कहने का एक खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? अपनी बात को रोचक बनाते हुए अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कहने और किसी की प्रशंसा आदि के लिए शैली का प्रयोग किया जाता है। जैसे,
तुम कुतुब मीनार की ऊंचाई मत न पूछो, तुम गंगा की पवित्रता को तो पूछो ही मत, इस समय लेह में ठंडक की न पूछो। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है? काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया किसी सफ़ेद पोश व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है। इसी चिड़िया की तरह वह भी अपने शिकार पर नज़र रखता है। वह परोपकार, समाज सेवा आदि का दावा करता फिरता है, परंतु अवसर मिलते ही अपना काम कर जाता है। तो ये थे इस पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न। आने वाले चैप्टर्स की अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।